बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा फाइनेंशियल प्लान अल्टीमेटली एक जॉब तक क्यों नहीं लिमिट होना चाहिए, या फिर तुम्हारा जो फ्यूचर प्लान्स हैं या फ्यूचर गोल है, तुम्हारा करियर बेसिकली एक जॉब के अराउंड रिवॉल्व क्यों नहीं करना चाहिए। इफ ओनली तुम्हें लग्जूरियस कार्स चाहिए, तुम्हें बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है, या फिर तुम्हें सो कॉल्ड लग्जूरियस लाइफ चाहिए जो बिलियनर्स मिलियनर्स जीते हैं। अगर तुम्हारा ड्रीम बिलियनर है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चलो एक डील करते हैं। हाउ अबाउट तुम मुझे 50 रुपीज़ दो और कल मैं तुम्हें 20 रुपीज़ वापस कर दूँ। नहीं, या फिर तुम मुझे 500 रुपीज़ दो और मैं कल तुम्हें 200 रुपीज़ वापस कर दूँ। अभी भी नहीं। तो मतलब तुम्हें इतना तो पता है किसी भी चीज़ का तुम ज़्यादा दे रहे हो किसी को और तुम उससे वापस कम ले रहे हो, तुम्हारे लॉस है, राइट। अनफॉर्चुनेटली तुम अपने टाइम के साथ ऐसा नहीं करते। इन अ जॉब तुम अपने 5 days ट्रेड करते हो जस्ट फॉर 2 days फ्रीडम, द वीकेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तुम पूरे हफ्ते 9 to 5 जॉब करते हो 5 दिनों के लिए और तुम वीकेंड्स के लिए वेट करते रहते हो कि हाँ वीकेंड आएगा तो मैं अपनी लाइफ पूरी जीऊँगा, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं इनकम कर रहा हूँ, वो 2 वीकेंड डेज हैं। और इसीलिए तुम्हें क्लब्स में कभी भी लोग मंडे की मॉर्निंग में या मंडे टू फ्राइडे लोग बहुत ही कम देखेंगे। जस्ट दिस इज़ द रीज़न। ये एक मिडिल क्लास या कह सकते हैं सोसाइटी बेस्ड थिंकिंग है कि हाँ कि हम टाइम के लिए वर्क करते हैं, बट उल्टा बेसिकली बिलियनर्स और मिलियनर्स वेल्दी इतने क्यों होते हैं? बिकॉज दे डोंट वर्क फॉर टाइम, टाइम वर्क्स फॉर देम। वो सो रहे होते हैं फिर भी उनका मनी रोल हो रहा होता है, नो मैटर वो कुछ भी कर रहे हो, वो इंजॉय कर रहे हो हॉलीडेज पे या कुछ भी कर रहे हो। एंड ऑल्सो मैं ये नहीं कह रहा कि 5 for 2 का ट्रेड बहुत बुरा है। इवन मैं 7 for 0 का ट्रेड भी करने के लिए तैयार हूँ, अगर टाइम के मामले में अगर मुझे ये पता चले कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे अल्टीमेटली एक ऐसी सक्सेस देगा, जहाँ पे एक ऐसी फ्रीडम देगा जहाँ पे मुझे करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ऑल द बिलियनर्स एंड मिलियनर्स डू दिस थिंग ओनली। वो शुरू में जब स्ट्रगल ईयर्स होते हैं तब वो 7 for 0 का ट्रेड करते हैं, एंड आफ्टर सम ईयर्स लुक एट दैम, वो 0 for 7 का ट्रेड करते हैं। जस्ट उल्टा कि वो 0 देंगे फिर भी उन्हें 7 days 7 मिलते रहेंगे, लाइक उन्हें काम भी कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर भी उनकी इनकम रोल होती जा रही है, राइट। दैट्स द डिफरेंस। जब ब्रिटिशर्स आए थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तब बहुत सारे लोग की जॉब गई थी, बहुत सारे वर्कर्स की फैक्ट्रीज में जॉब गई थी जस्ट ड्यू टू मशीन्स एंड ऑल। ऐसे ही पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों की जॉब गई थी, नो मैटर उनका कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना 20 साल का एक्सपीरियंस रहा हो, चाहे वो 10 साल काम कर चुके हों, चाहे वो 15 साल ही काम क्यों ना कर चुके हों, उनका एक्सपीरियंस वहाँ पे नहीं देखा गया। तो वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस जो था वो काम ही नहीं आया, राइट। एंड लेट मी टेल यू वन हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। जॉब आजकल फैशन ट्रेंड्स की तरह है। क्या हो अगर अभी 2-3 सालों में जिस जॉब को तुमने ले रखा है, जिस स्किल में तुम मास्टर कर रहे हो, वही काम कोई एआई करने लगे, लाइक प्रोग्रामिंग। आजकल तो चैट जीपीटी कैन डू एनीथिंग। चैट जीपीटी कैन लिटरली गिव यू प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स, कैन गिव यू द कोड्स फॉर एनीथिंग। तो क्या हो अगर जिस स्किल में तुम मास्टर्स कर रहे हो, जिस जॉब को तुम लेना चाह रहे हो, वो जॉब ही डिसअपियर हो जाए, क्योंकि बिकॉज जॉब्स वर्क लाइक दैट।
जॉब फैशन ट्रेंड्स की तरह होती है। एक साल तुम्हारी उस स्किल की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू दी जाती है, अगली साल वो डिमिनिश हो चुका होता है बिल्कुल। नो मैटर तुम किसी भी ऑफिस में हो, तुम कहीं पे भी हो, किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, ऑफिस पॉलिटिक्स ऑलवेज प्ले अ रोल। ओके, वो स्टेज सेम रहता है, बस एक्टर्स चेंज होते रहते हैं। कभी तुम्हें किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं आई, कभी तुम्हारी किसी से लड़ाई हो रही है, किसी से तुम जेलस हो रहे हो, या कोई तुमसे जेलस हो रहा है, बॉस ने उसे प्रमोशन क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, एंड ऑल। तो ये चीज़ तो हमेशा चलती रहती है जॉब में। सपोज करो तुम्हें कोई आइडिया आया, वो आइडिया तुमने अपने बॉस को सुनाया, बॉस ने अपने बॉस को सुनाया, उस बॉस ने देन अपने बॉस को सुनाया। बाय द टाइम वो वापस आता है ना तुम्हारे पास कि हाँ उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं या एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तब तक वो आइडिया एक फ्लॉप आइडिया हो चुका होता है, या फिर बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका होता है, या फिर 4 लोग उस पर क्लेम कर चुके होते हैं। नाउ द थिंग इज कि तुम ऑफिस पॉलिटिक्स कैसे डिफेंस कर सकते हो अपना। वो तुम तभी कर सकते हो जब तुम खुद बॉस हो। एंड लेट मी टेल यू, बॉस वो नहीं होता जो उसको रन कर रहा होता है, बॉस वो होता है जो उसको ओन करता है। सपोज करो कि तुम्हारी इनकम इज लाइक 50,000 रुपीज। क्या तुम्हें 50,000 रुपीज अपने हाथ में मिलते हैं? इन हैंड सैलरी तुम्हारी 50,000 है? नो, राइट? वो 50,000 तुम्हें कटा के जो इनकम इन हैंड सैलरी जो है तुम्हारी, वो 25,000 होगी, चलो 30,000 होगी। वाई? बिकॉज उससे पहले ही इनकम टैक्स पे हो जाता है, उससे पहले ही 1000 तरह के फंड्स हो जाते हैं जहाँ पे तुम्हारा इनकम को ले लिया जाता है ऑलरेडी। तो तुम जॉब में कभी भी ये कर ही नहीं सकते कि तुम अपने आप को पहले पे करो। एंड एज एन एम्प्लॉय तुम चाहे उसको करना चाहो या ना करना चाहो, तुम्हें पे योरसेल्फ लास्ट का सब्सक्रिप्शन मिल ही जाता है। सपोज करो तुम बॉस के पास जाते हो अपने, एंड यू से कि यार बॉस आई एम रियली रिलायबल, मैं इस कंपनी में अच्छी खासी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, और मेरा आप रेट एक रेज कर दीजिए इनकम का, दैट टू 1000%, नॉट 10, नॉट 100, 1000%। लाइक अगर मैं 9 रुपीज़ पर आवर पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं 90 रुपीज़ पर आवर पे काम करूँ। ट्रस्ट मी, तुम फायर हो सकते हो। तो बेसिकली जॉब में ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि तुम अपनी इनकम को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तुम्हारी एक डेफिनेट इनकम है, तो उससे ज़्यादा कभी कमा ही नहीं सकते। एंड अल्टीमेटली मैंने ये लोगों को देखा है कि विद टाइम शुरू में उन्हें बहुत लगता है कि हाँ यार इससे आगे बढ़ेंगे, दूसरी जॉब लेंगे, दूसरी कंपनी जाएंगे, बट अल्टीमेटली विद टाइम वो सेटल हो जाते हैं। लाइक दे सेटल कि हाँ अब यही लाइफ है, इतनी इनकम है, अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको इसके हिसाब से एडजस्ट कर लो, ना कि हम इनकम अपनी बढ़ाने का सोचें। एंड अल्टीमेटली एक जॉब तुम्हारी सारी चीज़ों को लिमिट कर देती है, नो मैटर इफ इट्स इनकम, टाइम, और फ्रीडम, और सेल्फ ग्रोथ, और एनीथिंग लाइक योर ओन क्रिएटिविटी। So these were the reasons कि why jobs suck। क्यों? और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जॉब ना लो या anything like that, कि या फिर तुम जो जॉब कर रहे हो वो भी छोड़ दो। नो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तुम्हारा जो फाइनेंशियल प्लान जो है, अल्टीमेट फाइनेंशियल प्लान, वो सिर्फ एक जॉब के अराउंड रिवॉल्व क्यों नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें ये चाहिए कि तुम लग्जूरियस लाइफ जी पाओ, तो क्यों तुम एक जॉब के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर सकते। कभी किसी बिलियनर या मिलियनर से पूछा है जो, या फिर किसी भी इंसान से जो लैम्बोर्गिनी या बुगाटी चला रहा हो, कभी उससे ये पूछा है कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? इट्स फनी,
लेकिन कभी उनका आंसर एटलीस्ट ये तो नहीं आया होगा कि आई डू अ जॉब इन दैट कंपनी एंड माई इनकम इज लाइक वॉट 1 to 2 million per month. No, right? It is funny. And also the thing is, मैं अपना टाइम ट्रेड करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इफ़ ओनली मुझे ये पता हो कि वो जो ट्रैक है, वो जो मेरा टाइम ट्रेड है, वो अल्टीमेटली मुझे फ्रीडम देगा आगे आके। इन अ जॉब यू कैन नॉट गारंटी इट। और गारंटी क्या, तुम्हें पता होता है कि तुम्हें नहीं मिलने वाली। तुम अगर एक जॉब में स्टार्ट कर रहे हो 9 to 5 जॉब, 5 डेज तुम अपना 2 डेज वीकेंड के ट्रेड कर रहे हो, तो जॉब में तुम मरते दम तक यही करते रहोगे टिल योर डेथ। एंड अल्टीमेटली क्या, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम रिटायर रिच होगे, तुम्हारे पास बहुत सारे फंड्स होंगे, तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा होगा जब तुम रिटायर होगे, what the fuck will you do with that money at that age, जो तुम अभी नहीं कर सकते। जो मनी तुम्हें वहां पे जो इनकम तुम वहां पे सोच रहे हो ना, वहां पे उस इनकम का कोई काम नहीं होगा, एक्सेप्ट योर ग्रैंड चिल्ड्रन और योर चिल्ड्रन विल यूज दैट। यू कांट, क्योंकि तुम्हारी इतनी एज हो चुकी होगी कि तुम उसको यूज ही नहीं कर पाओगे।